स्वागत है एक बार फिर आपका। इस भाग में हम राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत के अंतर्गत लोक नाट्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लोक नाट्य राजस्थान के जो प्रमुख लोक नाट्य है जो हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं उनमें देखो ख्याल है। ख्यालों में कुचामणी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, इसके अतिरिक्त तुराकलंगी, टप्पाली, तमाशा, रम्मत, नौटंकी, चार वेद, स्वांग और रामलीला, इन सब के विषय में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखिए कि लोक नाट्य है क्या। तो लोक नाट्य जन साधारण के मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन के साधन, पहली चीज। दूसरी, ये सरल और आडंबरहीन है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? खुले मंचों पे इनका मंचन किया जाता है। मंचन किया जाता है। ये प्रमुख रूप से वे कथाएं हैं जो जन साधारण जानते हैं। ठीक है, ये वो कथाएं हैं। ये कौन सी कथाएं हो सकती है? एक तो पौराणिक कथाएं हो सकती है। दूसरा, किसी वीर का आख्यान हो सकता है, वीराख्यान। ठीक है, या कोई ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक प्रेम कहानी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, ढोला मारू, अमर सिंह राठौड़, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इस प्रकार की कथा कहानियों के अंतर्गत लोकनाट्य संपन्न किए जाते हैं। और ये जो लोकनाट्य है ये संगीत प्रधान है। संगीत प्रधान है। ठीक है, और ये है यानी पात्र जो है गाकर प्रस्तुति करते हैं। इस प्रकार ये लोकनाट्य की प्रमुख विशेषताएं। तो शुरू करते हैं हम। पहला जो हमारा लोकनाट्य है वो है तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी जो प्रवर्तक है, ये शुरुआत कहां से हुई, इसका प्रवर्तन कहां से हुआ? तो चंदेरी से हुआ है। प्रवर्तन हुआ है चंदेरी से, एमपी से। ठीक है, इसके प्रवर्तक एक तो तुकनगीर थे जो कहलाते थे तुर्रा। ये शिव के प्रतीक है। और दूसरे हुए शाह अली, ये कहलाते थे कलंगी, यानी शक्ति के प्रतीक। तो शिव और शक्ति के उपासक लोग हैं तुरा कलंगी खेल को खेलने वाले लोग। ठीक है, मेवाड़ में इसका प्रवर्तन है। तो ये ज्यादातर कहां खेला जाता है? मेवाड़ में ही खेला जाता है। तो मेवाड़ में जो इसके खेलने वाले हैं वो है सेहड़ू सिंह, ये बनते हैं तुर्रा, और हमीद बेग, ये बनते हैं कलंगी। अब इसकी विशेषताएं हम देखें तो ये गैर व्यावसायिक प्रकृति का है। गैर व्यावसायिक यानी गांव के लोग आपस में ही चंदा वंदा करके और इन जो ये तुरा कलंगी का खेल है इसका आयोजन अपने वहां करवाते हैं। सारे लोग यहाँ आते हैं और उनसे किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लिया जाता। इसमें एक 20 फीट ऊंचा मंच होता है
इस पर सारे कलाकार बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों का संगीतमय संवाद चलता है। संगीतमय संवाद चलते रहता है और लगभग पूरी रात रात भर ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके प्रमुख केंद्र देखें तो हम मेवाड़ इसका प्रमुख केंद्र है और मेवाड़ में गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ और एमपी में देखें तो नीमच इसका प्रमुख केंद्र है। कलाकार सोनी जयदयाल और हमीद बेग, ताराचंद, चेतराम, ओंकार सिंह। प्रमुख खेल कौन से खेलते हैं तो वही जो पौराणिक विषय वस्तु होती है इसकी, राजा हरिश्चंद्र, मोर ध्वज, इस तरह के खेल इसमें खेले जाते हैं। तो देखो तुरा कलंगी को एक फिर से देख लो फटाफट। तुरा कलंगी इसका प्रवर्तन चंदेरी से हुआ है, एमपी, जहां तुकनगीर तुर्रा और शिव के प्रतीक है, शाह अली कलंगी और शक्ति के प्रतीक है। मेवाड़ में सेहड़ू सिंह तुर्रा बनते थे और हमीद बेग कलंगी। और ये गैर व्यावसायिक प्रकृति का है। गैर व्यवसाय से हम समझ गए, गाँव में इसका आयोजन होता है और इसमें भाग लेने के लिए दर्शकों से किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लिया जाता है। ठीक है, 20 फीट ऊंचा मंच होता है जिस पर दो पक्ष बैठ जाते हैं और संगीत में आपस में संवाद होते रहते हैं। यानी जो पात्र है वो गाकर अपनी प्रस्तुति देते हैं, फिर उसका उत्तर वापस संगीतमय होता है। यानी गाकर ही एक दूसरे को उत्तर प्रत्युत्तर देते रहते हैं और उनमें बहस चलती रहती है। ठीक है, इसके प्रमुख केंद्र गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, नीमच और एमपी है। सोनी जयदयाल, हमीद बेग, ताराचंद, चेतराम और ओंकार सिंह इसके प्रमुख खिलाड़ी है और राजा हरिश्चंद्र और मोर ध्वज जैसे विषयों पर तुरा कलंगी खेलों की जो आयोजन होते हैं। नेक्स्ट देखें हम कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल कुचामणि ख्याल जैसा स्पष्ट है कि इसका आयोजन होता है नागौर में। ठीक है, नागौर का कुचामन। इसके जो प्रवर्तक थे, इसके प्रवर्तक थे वो थे लच्छीराम और उगमराज खिलाड़ी, ये भी इसके ख्याल खेलने वाले बहुत बड़े खिलाड़ी। इसके ख्यालों में जो भाग लेते हैं, इन ख्यालों में जो भाग लेते हैं उनको खिलाड़ी कहा जाता है। तो इसके प्रवर्तक लच्छीराम है और उगमराज खिलाड़ी भी बहुत बड़े इसके आयोजक करता है। लच्छीराम जो है उन्होंने कई सारे ख्यालों की रचना भी की है। उनमें हम देखें तो चांद नीलगिरी, राव रिडमल, हीरा मंगल, इन ख्यालों की रचना लच्छीराम ने की है। इसका स्वरूप की बात करें हम तो इसका स्वरूप जो है बिल्कुल ओपेरा जैसा होता है, खुला मंच। ठीक है, इसमें लोकगीत प्लस संगीत की प्रधानता होती है और संगीत के लिए इसमें ढोल, शहनाई का उपयोग किया जाता है ताकि संगत बैठाई जा सके। इनमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ठीक है, इनके जो विषय होते हैं वो
सामाजिक, इनकी भाषा सरल होती है। ठीक है। कुचामणी ख्याल नागौर में खेला जाता है, विशेष तौर से कुचामण से निकला हुआ है। इसके प्रवर्तक है लच्छीराम और उगमराज खिलाड़ी इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। ठीक है। और लच्छीराम जो है उन्होंने कुचामणी ख्याल में कुछ ख्यालों की रचना की है, जिसमें हम देखें तो चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरा मंगल। इसका स्वरूप जो है कुछ कुछ ओपेरा जैसा होता है, खुला सा मंच होता है। इसमें लोकगीत और संगीत की प्रधानता होती है, ढोल और शहनाई का वादन किया जाता है। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। सामाजिक व्यंग्य इसमें उन पे आधारित, सामाजिक व्यंग्यों पे आधारित जो है वो ख्यालों की रचना होती है। ठीक है। और इस प्रकार सरल और आडंबरहीन ये ख्याल है। नेक्स्ट देखें हम शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल इसका जो क्षेत्र है, शेखावटी ख्याल का क्षेत्र, वो हम पहले देख लें। सीकर, खंडेला, चिड़ावा और डीडवाना, ये इस शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र है। शेखावटी ख्याल जो है, इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है? तो नानूराम और दुलिया मीणा, ये इसके प्रमुख खिलाड़ी है। यानी इन खेलों को खेलने वाले हैं, इन ख्यालों को खेलने वाले हैं, इन ख्यालों में भाग लेने वाले और इनका आयोजन करने वाले ये लोग हैं। प्रमुख ख्याल देखे शेखावटी में तो विषय जो है वो, जैसे ढोला मारू, जयदेव कलाली, हरिश्चंद्र, हीर रांझा। इन ख्यालों की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि पद संचालन, यानी नृत्य की जो प्रक्रिया है वो बहुत श्रेष्ठ है। नर्तकों का पद संचालन बहुत श्रेष्ठ है। ये भी संगीत प्रधान है। इसकी संगत जो की जाती है वो हारमोनियम और सारंगी के साथ। तो हारमोनियम और सारंगी के साथ इसकी संगत की जाती है। भाषा में अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम सीख सकते हैं सरल और संप्रेषणीय। ठीक है। और इस तरह ये रंगमंच के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। इन सब ख्यालों की प्रमुख विशेषता आप देख रहे हैं तो वो है संगीत। ठीक है। जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो रहा है और गीतमय, ये सारे लोक नाट्य गीतमय है। इनकी प्रस्तुति गाकर ही की जाती है। ठीक है ना। बांसुरी वगैरह भी इनमें बजाई जाती है, बांसुरी भी लिख सकते हैं अपन। तो वही शेखावटी ख्याल को फिर से देखें। क्षेत्र सीकर, खंडेला, चिरावा, डीडवाना, नानूराम और दुलिया मीणा इसके प्रमुख खिलाड़ी है। इसके प्रमुख विषय जो है जिन पे ये इन ख्यालों का आयोजन होता है वो है ढोला मारू, जयदेव कलाली, हरिश्चंद्र, हीर रांझा। हमने पहले पढ़ा था कि लोक नाट्य जो इनके विषय है वो है धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, वीराख्यान। तो इस प्रकार के विषयों को लेकर ही ये लोग चलते हैं। पद संचालन इसमें श्रेष्ठ होता है, संगीत प्रधान होता है, हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी का प्रयोग करते हैं, भाषा सरल और संप्रेषणीय होती है। नेक्स्ट हम देखें जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल
नाम से ही स्पष्ट है। जयपुर राज्य में इसका प्रवर्तन होता है। ठीक है। जयपुर के गुणीजन खाना के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। ये कलाकार इसमें भाग लेते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता यह है कि जो स्त्री पात्र है उसकी भूमिका का निर्वहन स्त्रियां ही करती है। जयपुरी ख्याल में नए नए प्रयोग करते हैं, जैसे समाचार पत्रों की कोई न्यूज है उस पर, किसी कविता पर, ठीक है, और संगीत, इन सब का समावेश वो अपने ख्यालों में करते हैं। प्रमुख विषय जिसपे जयपुरी ख्याल खेले जाते हैं तो वो है, देखो, जोगी जोगन, कान गुजरी, और रसीली रसीली तंबोलन। इसके अलावा हम देखें तो मियां बीबू और पठान, ये इस शैली के प्रमुख लोकप्रिय ख्याल है। तो इसमें हमने देख लिया नए नए प्रयोगों की इसमें संभावना रहती है। ठीक है। समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जाती है, और स्त्री पात्रों के जो अभिनय है वो स्त्रियां ही करती है। ठीक है। नेक्स्ट चले, हेला ख्याल। हेला ख्याल हेला ख्याल का जो क्षेत्र है दौसा, लाल सोट और सवाई माधोपुर। ठीक है। ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके प्रवर्तक है वो हेला शायर थे। इसके प्रवर्तक का नाम क्या था? हेला शायर। हेला नाम के आदमी थे जो इसके प्रवर्तक रहे। और हेला का मतलब क्या है? हेला का मतलब है लंबी टेर देना। जैसे आलाप लेते हैं ना, किसी एक ही शब्द को लगातार बोले जाना, ऊपर सांस के साथ साथ इसका प्रयोग करना, तो लंबी टेर देना। हेला ख्याल में हम देखते हैं कि नौबत का प्रयोग किया जाता है। नौबत, ठीक है। नौबत एक बड़ा सा ढोल होता है जिसको बम या नगाड़े की तरह, तो नौबत एक बड़ा बम या नगाड़े की तरह बड़ा नगाड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार ये हेला जो है, जो खिलाड़ी होता है, वो एक लंबी टेर के साथ इसको ख्याल को शुरू करता है, और उसके बाद नौबत, बम और नगाड़ों के साथ धूम धड़ाके से इस ख्याल का आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसका क्षेत्र है दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल अली बख्शी ख्याल का जो क्षेत्र है वो है अलवर। अली बख्शी ख्याल का क्षेत्र क्या है? अलवर। तो इसके प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक मुंडावर के राजा, मुंडावर के राजा अली बख्श थे, और इन्हीं अली बख्श के नाम पर इन खेलों का नाम अली बख्शी पड़ गया। ठीक है। और ये जो अली बख्श थे
इनको अलवर का रसखान कहते थे। अलवर का रसखान कहते थे। संगीत, वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ठीक है, यही इसकी विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लें भेंट के दंगल। भेंट के दंगल, इनका क्षेत्र कौन सा है? वो है बसेड़ी धौलपुर। बसेड़ी धौलपुर। इसमें क्या होता है? देवी देवता का आख्यान, यानी उनका गुणगान, स्तुति, पूजा, आख्यान, गुणगान, ठीक है। तबले का प्रयोग किया जाता है। तबला और ढप, वाद्य यंत्र, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल क्षेत्र है करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, अर्थात पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, ठीक, पूर्वी राजस्थान इनका प्रमुख क्षेत्र है। इसका जो मुख्य कथा कहने वाला व्यक्ति है, मुख्य कहानीकार है, उसको कहते हैं कहन। जो कहानी कहता है वो कहलाता है कहन, और जो प्रस्तुति करता है, प्रस्तुतिकर्ता, वो कहलाता है मेड़िया। तो कहानीकार तो क्या कहलाता है? कहन। और प्रस्तुतिकार क्या कहलाता है? मेड़िया। इसके जो विषय है वो होते हैं रामायण और महाभारत पर आधारित। रामायण और महाभारत पर आधारित विषय होते हैं, ठीक है। ये कब आयोजित किया जाता है? तो मई और जून के महीने में। ये दिन में, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि दिन में। बाकी सारे ख्याल, काफी सारे ख्याल जो है वो रात को आयोजित होते हैं, लेकिन ये दिन में आयोजित किए जाते हैं। इन ख्यालों में ढोलक, मंजीरा और नौबत, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्र है कन्हैया ख्याल का। कन्हैया का करौली याद रख लो आप, कन्हैया से करौली और पूर्वी राजस्थान हो गया। कहानीकार कहन, वो भी कन्हैया का कहन। प्रस्तुति करता है मीडिया, जो रामायण और महाभारत पर आधारित इनकी विषय वस्तु होती है, और मई और जून के दिन में आयोजित होता है। ढोलक, मजीरा और नौबत, ढोलक, मजीरा और नौबत से इन खेलों को संगीतमय बनाया जाता है। नेक्स्ट है ढप्पाली के ख्याल। ढप्पाली के ख्याल, ढप्पाली के ख्याल क्षेत्र अलवर और भरतपुर, ठीक है। और विशिष्ट गायकी शैली से, यानी ये जो ख्याल है इनमें गायकों का बहुल होता है, गायक, कलाकार गा गा के इन ख्यालों को सुनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रम्मत। रम्मत, रम्मत को सबसे पहले, अगर हम रम्मत की बात करें तो रम्मत का नाम लेते ही पश्चिमी राजस्थान हमारे ध्यान में आता है, ठीक है।
तो क्षेत्र इसका है पश्चिमी राजस्थान। और रम्मत का अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ, वो है खेल। रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्षेत्र। तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत हम देखें तो जैसलमेर, बीकानेर, पोखरण और फलोदी, यहाँ की रम्मतें बहुत फेमस है साहब। प्रारंभ कहां से हुआ? तो रम्मतों का प्रारंभ माना जाता है जैसलमेर से। रम्मतों का प्रारंभ कहां से माना जाता है? जैसलमेर से। विषय क्या है? विषय है लोकनायक यानी महापुरुष जो है, इनके द्वारा रचित काव्य का रंगमंच पर प्रदर्शन। ठीक है, तो महापुरुषों के द्वारा जो भी काव्य रचे गए हैं उनका रंगमंच पर प्रदर्शन होता है। ये रम्मत जो है, ये सामुदायिक नाट्य है। सामुदायिक यानी एक मोहल्ला हो जाता है, उसमें एक मंच बन जाता है जिसके चारों तरफ है वो दर्शक बैठ जाते हैं, और फिर साहब खेल या रम्मत का शुरू हो जाता है। इसमें होते हैं टेरिए, ये ये बोल बोलते हैं, टेर देते हैं। ठीक है, यानी गाना गाते गाते नाचते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसमें अड़ा और ढोलक, ये प्रमुख वाद्य यंत्र रम्मत में काम में आते हैं। प्रमुख रम्मतें देखें तो देखो, तेज कवि, तेज कवि की स्वतंत्र बावनी, ठीक है, इसके अलावा अमर सिंह राठौड़, और मतलब अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, जमुनादास जी की रम्मत। प्रमुख रम्मतकार को देखें हम, जो रम्मत लिखते हैं और उनका आयोजन कराते हैं, तो वो है मणिराम व्यास। मणिराम व्यास, इसके अलावा है तुलसीराम, फागू महाराज, और सुआ महाराज। तो रम्मत अपने को स्पष्ट हो गया। रम्मत पश्चिमी राजस्थान में खेला जाता है। रम्मत का मतलब ही होता है खेल, सामुदायिक रूप से खेला जाता है। एक मोहल्ले और बड़े चौगान के बीच में मंच बना लिया जाता है जहाँ रम्मत खेलने वाले कलाकार आके बैठ जाते हैं। उसके बाद एक आदमी होता है जो टेर देता है, और टेर देने के बाद यानी गीत गाने के बाद शुरू करता है रम्मत का कार्यक्रम, और फिर गाता जाता है और नाचता जाता है। ढोलक और नगाड़े उसके साथ बजते जाते हैं। ठीक है, विभिन्न जो चरित्र आख्यान है उनको गा गा के सुनाता है और उन पर अभिनय करता है। तो स्वतंत्र बावनी, अमर सिंह राठौड़, जमुना दास जी की रम्मत, ये प्रमुख रम्मतें हैं। इसके अलावा जो रम्मतकार है वो है मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज और सुआ महाराज। तो मैं समझता हूं कि रम्मत क्या होती है ये अपने स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तमाशा। तमाशा, तमाशा भी कहाँ खेला जाता है? जयपुर में। ठीक है, ये कलाकार जो है तमाशे के, ये कहां से आए? महाराष्ट्र से आए। ठीक है, कौन लाया? तो प्रताप सिंह लाए। महाराजा प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है ना कि ये बड़े गुणी व्यक्ति थे। इनके यहाँ गंधर्व बाई सी रहती थी,
यानी 22 प्रमुख गुणी लोग इनके यहाँ रहते थे। तो जो भट्ट परिवार है जयपुर का, वो ये तमाशे का प्रवर्तक है। उसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो बंसीलाल भट्ट, इन्होंने इसको शुरू किया था। इस भट्ट परिवार में देखो फूलजी भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, है ना, वासुदेव भट्ट, इन लोगों ने आज भी इस परंपरा को जीवित रखा गया है। इसमें वही संगीतमय है, राग रागिनियां, संगीत, गीत, नृत्य, ये सारी चीजें जो हमें सब ख्यालों में और नाटकों लोक नाट्यों में मिल रही है, वो तमाशा में भी मिल रही है। वो ये संवाद जो होते हैं इनके, वो काव्यात्मक होते हैं, गा गा के सुनाते हैं। मतलब एक ऐसा नाटक करते हैं ये लोग। लोक नाट्य से अभिप्राय ये है कि एक ऐसा नाटक जिसके संवाद, जो पात्र होते हैं, वो गा गा कर सुनाते हैं और स्वयं भी नाचते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये संगीत लोक नाट्य है, इसको संगीत लोक नाट्य भी हम कह सकते हैं। तो काव्यात्मक होते हैं, प्लस खुला मंच, और मोटे तौर पे ये सारे जो लोक नाट्य है ये गैर व्यावसायिक प्रकृति के हैं। यानी ये जन समुदाय के मनोरंजन के लिए, इन पे किसी भी प्रकार का कोई टिकट विकेट नहीं लिया जाता। बस कोई एक आयोजक होता है जो चंदा वंदा करके और आयोजन करवा देता है, और फिर लोगों के लिए खुले रूप से आप जाएं और इसका आनंद लें। इसमें भी जो स्त्री पात्र होते हैं, उसकी भूमिका स्त्रियां स्वयं निभाती है। ठीक है। प्रमुख तमाशे जो है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि विषय वस्तु किस किस पे किया जाता है, तो वही गोपीचंद भर्तृहरि, गोपीचंद भर्तृहरि, इसके अलावा हीर रांझा, जुट्ठन मियां, ये प्रमुख विषय वस्तु होती है जिसपे तमाशे किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, ये है साहब गवरी। गवरी ये राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है, प्राचीनतम लोकनाट्य है। ठीक है। और भील खेलते हैं इसको। क्षेत्र क्या हो गया, दक्षिण, राजस्थान के दक्षिणी भाग में खेला जाता है। जिले हो गए देखो, जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और मुख्य रूप से डूंगरपुर, यहां ये लोकनाट्य खेला जाता है। ये भी क्या है, एक नृत्य नाटिका है, यानी नाच नाच के इसका मंचन किया जाता है। ठीक है। और प्रमुख कथा का आधार क्या है, शिव भस्मासुर की कथा। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित ये एक नृत्य नाटिका है। शुरुआत कब होती है, तो रक्षाबंधन के अगले दिन से, रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे। ठीक है। यानी भाद्रपद कृष्णा एकम से 40 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है, 40 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। ये जिस गांव में होता है उसका आयोजन उसी गांव वाले लोग चंदा इकट्ठा करके चलाते हैं, और जो इस नृत्य नाटिका में भाग लेते हैं वो बहुत सारी विशिष्ट चीजों का, नए नियमों का पालन करते हैं। जैसे पैर में जूते नहीं पहनने, ब्रह्मचर्य का व्रत रखना, मांस भक्षण नहीं करना, शराब नहीं पीना,
तो ये सारे नियम और व्रत जो है वो इन 40 दिनों तक उसका पालन करते हैं। देखो अब यदि इसके मुख्य पात्र देखें, मुख्य पात्र तो वो है बुढ़िया। मुख्य पात्र कौन है? बुढ़िया। इसका सूत्रधार कौन है? जो वो है कुटकुड़िया। कुटकुड़िया क्या कहते हैं उसको? सूत्रधार को कुटकुड़िया। ये बीच बीच में लठ लेकर खड़ा रहता है और कुछ ना कुछ बताता रहता है। इसमें राई जो है वो पार्वती की प्रतीक है, ठीक है। और जामटिया होता है इसमें, ये कविता पाठ करता है। जामटिया क्या करता है? कविता पाठ करता है। अब इसके प्रमुख खेल देखें हम, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं गौरी में। तो ये है जैसे गणपति, कान गुजरी, खाड़ेलिया भूत, लाखा बंजारा, माता और शेर की सवारी। इस प्रकार ये गौरी नृत्य हम देखते हैं। वापस एक बार देख लें। देखो तो राजस्थान का प्राचीनतम नृत्य है ये, एक चीज। दूसरी, भीलों का नृत्य है, दक्षिणी भाग में खेला जाता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर क्षेत्र में खेला जाता है। ये एक नृत्य नाटिका है। इसकी कथा का जो आधार है वो है शिव भस्मासुर। रक्षाबंधन के अगले दिन से ही खेला जाता है, यानी भाद्रपद कृष्णा एकम से लेकर 40 दिन तक। इसका मुख्य पात्र जो है वो है बुढ़िया। सूत्रधार है, उसको कहते हैं कुटकुड़िया। इसमें राई होती है, वो पार्वती की प्रतीक है। झामटिया ये कविता पाठ करता रहता है। और इसके प्रमुख खेल जो है वो है गणपति, कान गुजरी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, माता और शेर की सवारी। धन्यवाद। इस भाग में इतना ही। नेक्स्ट भाग फिर देखते हैं।